पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के पीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। घड़ी चौक पर कांग्रेस ने छात्र समुदाय के समर्थन और अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। घड़ी चौक पर कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन छात्र समुदाय के समर्थन तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। प्रदर्शन में विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान एवं पूर्व महापौर, पार्षद और पूर्व पार्षद मौजूद रहे। इसके अलावा महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। देश में जिस तरीके से देश आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित है और छोटे बच्चों के ऊपर दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से घायल हुए हैं, कुछ लोग आईसीयू में, कुछ हॉस्पिटल में हैं, और उसके विरोध में जब कल राहुल गांधी जी और हमारे वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम बड़े नेता लोग जब इसका पीएम आवास घेरने गए तो उनको हिरासत में लिया गया। तो इससे हमारे भिलाई के कांग्रेस के साथीगण बड़े आक्रोश में है, क्रोध में है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया। दुर्ग जिले में शासकीय स्कूलों के राज्य अतिथि शिक्षकों का संविलियन और अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 22वें दिन भी जारी रहा। लगातार बारिश के बावजूद सैकड़ों अतिथि शिक्षक धरना स्थल पर डटे रहे और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। दुर्ग जिले में राज्य अतिथि शिक्षक अपनी संविलियन सहित विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का आज 22वां दिन रहा, जहां लगातार बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन पर डटे रहे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जल्द ही रायपुर मंत्रालय और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से इस संबंध में चर्चा की जाएगी। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बाद अब लगातार बारिश भी उनके हौसलों को कमजोर नहीं कर सकती। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन धरना स्थल खाली करवाता है तो भी वे खुले आसमान के नीचे आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि सरकार की ओर से इस आरोपों और मांगों पर इस खबर के समय तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हमारा तो 22 दिन हो गया है और ये 21 साल का संघर्ष है। विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक, विद्यामितान नाम हमें बीजेपी ने दिया था, उसके बाद कांग्रेस ने हमें राज्य अतिथि शिक्षक बनाया। तो ये संघर्ष लगातार चल रहा है आश्वासन वादों के सफर में। तो इस 22 दिन के अंतराल में हमारे डेलीगेशन कल गया था, है ना, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों से मुलाकात के लिए। केवल अभी चर्चा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई है, लेकिन हमारी जो एकमात्र मांग है शिक्षा विभाग में नियमितीकरण, उस पर अभी पूर्ण मोहर नहीं लगा है। केवल शिक्षा मंत्री जी को अभी भी हमारे बारे में जानकारी लेना है, हमारे बारे में उनको अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। 22 दिन से बैठे हैं, आश्चर्य भी होता है कि उनको जानकारी नहीं है ना। मासूम बच्चों को लेकर हमारी महिला साथी बैठे हैं। हम 24 घंटे शिक्षा मंत्री के घर के आंगन में सड़क पर बैठे रहे रात भर, है ना, तो भी उनको हमारी कोई खबर नहीं है। ये सुनकर आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। तो लगातार हमारे आज भी साथी जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये चर्चाएं हमारे कार्य को क्रियान्वयन में तब्दील करें और हमें यहाँ से स्कूल की ओर
जाने के लिए सरकार मजबूर करे। अगर वे हमारी बातों को मान लेती है, हमें नियमितीकरण का सौगात देती है, अगर नियमितीकरण से अगर थोड़ा घट भी गए तो हम 38,000 जो व्याख्याता को मिलता है उसका ग्रेड पे हमें दे दे तो भी हम संतुष्टि से चले जाए, क्योंकि हमारी मुख्य मांग यही है। सर हमारी मांग ही पूरी नहीं हुई है तो हम कैसे हटेंगे बताइए। हमारी मांग है नियमितीकरण, संविलियन चाहिए हमको। हम 11 साल से ऐसे बीहड़ क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहाँ मतलब इतना नक्सली प्रभावित क्षेत्र है कि हम सोच भी नहीं सकते आपको, है ना। ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारी सब बैठे हुए हैं, उस जगह पे जाके देखे एक बार कि क्या होता है। उस जगह पे हम जाके वहाँ पे बच्चों को मतलब शिक्षा देते हैं। आप लोगों ने मंत्री जी से मिलने का प्रयास नहीं किया? बहुत किए सर, हम 2 दिनों से यहाँ पे है ना उनके निवास स्थान में जो है हम इतने रात भर मतलब यहाँ पे पहरा दिए है बोलना चाहिए, सिर्फ मंत्री जी से मिलने के लिए। ऐसी कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को लेके यहाँ आए? बहुत सारे हैं, बहुत दूर दूर से, बस्तर से, सरगुजा से आए हैं, है ना, कोंडागांव जिले से आए हैं, मतलब पूरे छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं। सर हमको इतनी परेशानी हो रही है, तब तो हम आज सर उनके मतलब उनसे एक बार मिलने के लिए इतना तरस रहे हैं कि हमारी बात सुन ले वो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17,52,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। जेएमएफसी कोर्ट ने मामले में प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग के रहने वाले दिनकर विश्वमित्र ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने और साझेदार बनाने का झांसा दिया। भरोसा दिलाने के लिए कथित और तौर पर जिंदल इस्पात का वर्क ऑर्डर और अन्य दस्तावेज भी दिखाए। 30 जुलाई 2021 को इकरारनामा होने के बाद पीड़ित ने अलग अलग किस्तों में कुल 17.52 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बाद में ओडिशा स्थित जिंदल इस्पात प्लांट पहुंचने पर पता चला कि ऐसा कोई ठेका कंपनी ने जारी ही नहीं किया है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद जेएमएफसी कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला माना। कोर्ट ने मोहन नगर थाना पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद अपने गृह ग्राम बलौदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपाई की और खेती किसानी से अपने जुड़ाव का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा विधानसभा सत्र के बाद अपने गृह ग्राम बलौदा बाजार पहुंचे। गांव पहुंचते ही उन्होंने किसानों के बीच जाकर खेत में धान की रोपाई की। मंत्री ने किसानों के साथ श्रमदान करते हुए खेती किसानी के कार्यों में भागीदारी निभाई। इस दौरान ग्रामीण और किसानों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। खेत में मंत्री को किसानों के साथ काम करते देख स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल रहा। उन्होंने किसानों से खेती की वर्तमान स्थिति और बारिश के हालात को लेकर भी चर्चा की। मंत्री का यह कदम खेती और किसानों के प्रति उनके जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम की चर्चा क्षेत्र में होती रही। दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी कई महीनों से पुलिस से बचते फिर रहे थे, जिन्हें सिमगा क्षेत्र से पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम सहगांव में 7 अप्रैल 2026 को एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। जांच में सामने आया कि विवाह के बाद से उसे दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दहेज प्रताड़ना से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया। दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी पति युवराज पटेल और ससुर ओम प्रकाश पटेल फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिमगा क्षेत्र में
घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और सभी मुद्दों पर चर्चा का सही मंच संसद है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों और युवाओं की आकांक्षाओं तथा उन्हें कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के जागरूक युवा भ्रामक प्रयासों को समझते हैं और विकास तथा राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं की हर चिंता सुनने और उसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष के कुछ नेताओं पर कृत्रिम नाराजगी का माहौल बनाकर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सड़क पर प्रदर्शन के बजाय संसद में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। सूरजपुर जिले में लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद छींक नदी उफान पर पहुंच गई है। नदी पर बने पुल के ऊपर पानी बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सूरजपुर जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण छींक नदी उफान पर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा है। इस वजह से कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क अस्थायी रूप से कट गया है। पुल पर पानी होने के कारण वाहनों और लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है। ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति की निगरानी कर रहा है। लोगों से उफनते पुल और नदी को पार करने की कोशिश न करने की अपील की गई है।
बारिश जारी रहने की स्थिति में जलस्तर और बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित होटल गोल्डन स्टे में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कृषि सामग्री जब्त की। छापेमारी के दौरान करीब 14,000 लीटर और किलोग्राम कीटनाशक एवं जैव उत्प्रेरक खाद बरामद किए गए। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी स्थित होटल गोल्डन स्टे में कृषि विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 14,000 लीटर और किलोग्राम कीटनाशक एवं जैव उत्प्रेरक खाद जब्त किए गए। अधिकारियों ने मौके पर रखे कृषि उत्पादों के स्टॉक का निरीक्षण किया। जब्त सामग्री के दस्तावेजों और भंडारण संबंधी रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर विभाग ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। मामले में जब्त सामग्री के स्रोत और उनके उपयोग की भी जांच की जा रही है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर आगे की भी ऐसी ही कार्यवाही लगातार की जाती रहेगी। गाजीपुर में सावन माह के दौरान एक धार्मिक स्थल पर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है। रोजा ओवर ब्रिज के पास हुई इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। गाजीपुर नगर क्षेत्र के रौजा ओवरब्रिज के पास पीपल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग को अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार रात भारी बारिश के दौरान यह घटना हुई। सुबह पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त पाया, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश फैल गया है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं और इस घटना से आहत हैं। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी घटना की निंदा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है और क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रौजा ओवरब्रिज के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ हिंदू जनमानस के लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ शिव जी का एक शिवलिंग स्थापित है और विधिवत वहाँ पूजा पाठ होता है। वहाँ के श्रद्धालु रोज वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। किसी असामाजिक तत्व के द्वारा वहाँ शिवलिंग को छेड़छाड़ किया गया है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। इस पर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना भी दिया है, लिखित ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन से हमारा विशेष आग्रह है कि तुरंत अवांछित अपराधियों को पकड़ करके तुरंत उचित कार्रवाई करें। जशपुर जिले के बगीचा बस स्टैंड स्थित कैपिटल मोबाइल दुकान में देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। थाने में महज 5 मीटर की दूरी पर स्थित दुकान का शटर तोड़कर 60 से 70 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए गए। जशपुर जिले के बगीचा बस स्टैंड स्थित कैपिटल मोबाइल दुकान में देर रात चोरी होने की बड़ी घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बड़ी संख्या में महंगे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोरी हुए मोबाइल की कीमत करीब 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल थाना परिसर से महज 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। इस बड़ी चोरी के बाद स्थानीय व्यापारियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।